हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं करीना वापस आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ठीक है, आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे माय हैप्पी स्कूल का। ठीक है, सो ये है चैप्टर नंबर 13। लेकिन इससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सीबीएसई बोर्ड एंड इंग्लिश मीडियम। और राइट स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस। ठीक है, जहां पर आपको अदर स्टेट बोर्ड्स की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड्स, ठीक है, या रिलेटिव्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहां पर ज्वाइन करवा सकते हैं, एजुकेशन का पूरा लाभ ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। ठीक है, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और राइट, इसके साथ साथ एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स कवर करवाया जाता है। ठीक है, एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और राइट, चलिए शुरू करते हैं आज हम माय हैप्पी स्कूल से। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके स्कूल का नेम क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कौन सी सिटी में हैं, आप कौन से स्कूल में जाते हैं, ये आप मुझे बताइए। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन का पता चले भाई। और राइट, चलिए माय हैप्पी स्कूल मतलब कि चैप्टर 13, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अपने स्कूल के बारे में। ठीक है, स्कूल में हम क्या सीखते हैं, स्कूल में हमारे आसपास कितने लोग होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, टीचर, वॉचमैन, गार्ड। राइट, सो यही सब आज हम पता करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको एक अच्छा बच्चा बनना है क्लास का, यानी कि आपको एक गुड स्टूडेंट बनना है। ठीक है, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, एक होते हैं बैड स्टूडेंट, एक होता है गुड स्टूडेंट। सो अगर स्टूडेंट्स आपको गुड स्टूडेंट बनना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने दी है लास्ट में। ठीक है, और आपको बहुत सारी बातों का पता चलने वाला है आज। ठीक है, चलिए साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं माय हैप्पी स्कूल को। ठीक है, द स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी कैन हैव फन एंड स्टडी, यानी कि जो स्कूल है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई तो करते ही हैं, साथ में हम फन भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फ्रेंड्स बनाते हैं, है ना, क्लास में आप बातें भी करते होंगे, है ना, मस्ती करते होंगे, और डांस करते हैं, स्कूल में सीखते हैं हम डांस को, है ना, म्यूजिक सीखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखते हैं। राइट, और क्या होता है, लाइब्रेरी जाते हैं स्कूल में। और स्टूडेंट्स, जैसे कि कंप्यूटर लैब में आप जाते हैं तो कंप्यूटर को सीखते हैं, है ना, लर्न करते हैं कंप्यूटर के बारे में, कैसे उसे ऑपरेट करते हैं। राइट, और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपके स्कूल में, आप मुझे बताइए, जैसे कि गेम्स है, म्यूज़िक है, डांस है। राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब स्टूडेंट्स हम शुरू करने वाले हैं द स्कूल को। और राइट, ऑलराइट, अब ये तो आप सबको पता चल ही गया है कि स्कूल में हम फन एंड स्टडी तो करते ही हैं, बट स्टूडेंट्स, द टीचर्स इन द स्कूल गाइड अस एंड हेल्प अस। ठीक है, मतलब कि जो हमारी टीचर्स हैं, ठीक है, वो हमें गाइड करती हैं, हमारी मदद करती हैं, हमें सिखाती हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड आवर लेसन्स, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हम पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल में, है ना, सो आपने देखा होगा कि हमारी क्लास में टीचर होती हैं, वो हमें अच्छे से समझाती हैं, हमें सिखाती हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम उनसे वापस क्वेश्चन करते हैं, वो हमारी हेल्प करती हैं। राइट, व्हेन वी आर इन नीड दे बिकम आवर बेस्ट फ्रेंड्स टू। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है स्कूल में, है ना, अगर हमें कोई हेल्प चाहिए होती है, हमें अचानक से कोई नीड होती है, राइट, सो जो टीचर्स हैं वो हमारी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी कोई स्कूल में प्रॉब्लम होती है या कोई नीड होती है तो आपको सबसे पहले आपकी टीचर के पास ही जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो टीचर हैं स्टूडेंट्स वो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपको जैसे आप कोई शरारत करते हैं या मस्ती करते हैं, आपको डांटती ज़रूर है ना, लेकिन स्टूडेंट्स जो टीचर्स हैं वो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो टीचर्स आपकी हमेशा हेल्प करती हैं। राइट, ऑल्सो स्टूडेंट्स, आपकी कौन सी फेवरेट टीचर है स्कूल में? ठीक है, आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको क्या पढ़ना पसंद है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आवर क्लासमेट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड अस। हमारी क्लास में हमारे आसपास क्या होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी क्लास में हमारे साथ पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लासमेट्स कहते हैं।
ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास, ठीक है, हमारे साथ पढ़ाई करते हैं। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर, हम सब बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, राइट। कुछ ऐसे क्लासमेट्स हैं हमारी क्लास में जो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, राइट। एंड उनके साथ मिलकर हम फन करते हैं, बातें करते हैं, राइट, एंड नई नई चीज़ें सीखते हैं, है ना स्टूडेंट्स। वी स्पेंड ऑलमोस्ट द होल डे एट स्कूल, मतलब कि लगभग पूरा दिन जो है हम अपने स्कूल में बिताते हैं, राइट स्टूडेंट्स, है ना। जैसे कि आप मॉर्निंग से जाते हैं तो वापस आफ्टरनून में घर जाते हैं, है ना। सो लगभग पूरा दिन आप कहाँ बिताते हैं, स्कूल में, है ना। सो स्टूडेंट्स, and whenever we have a break between classes we go to the playground where we run and play games, ठीक है। सो आपको जब भी ब्रेक मिलता है, यानी कि जैसे कि आपने पढ़ाई कर ली, है ना, मेन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर ली, फिर बीच में इंटरवल होता है, लंच टाइम होता है, लंच ब्रेक, राइट। उस टाइम आप लंच करते हैं, है ना। फिर लंच करके आपके पास और थोड़ा टाइम रहता है जहाँ पर आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, बातें करते हैं या फिर खेलते हैं, है ना। और आपको परमिशन होती है कि लंच फिनिश करके आप थोड़ी देर प्ले कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। एंड इसके साथ साथ जैसे आपने पढ़ाई तो कर ली, मेन सब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं, वो पढ़ाई हो जाती है ना। फिर आपको स्कूल में ऐसे ब्रेक्स मिलते हैं जहाँ पर आपको गेम्स पीरियड होता है या फिर म्यूज़िक पीरियड होता है, जब आप गेम्स के लिए जाते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं या पार्क में, है ना, गेम्स खेलते हैं, ठीक है। आपके स्कूल में कौन से गेम्स आपको सिखाए जाते हैं, आप मुझे बताइए। साथ में म्यूज़िक में भी आप जाते होंगे, आप क्या सीखते हैं वहाँ पर, है ना। एंड डांस पीरियड में जाते हैं, सो डांस करते होंगे, राइट। सो ऐसे बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं आप वो भी करते हैं, राइट। आपको उसमें हमेशा पार्ट लेना ही चाहिए, ठीक है। वी कॉल आवर टीचर्स सर और मैडम, मतलब कि जो हमारे मेल टीचर होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर, है ना। जो हमारी फीमेल टीचर्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं मैडम, राइट स्टूडेंट्स। आपको हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, और राइट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स, लोकेशन ऑफ स्कूल। अब स्कूल में क्या क्या लोकेशन है, यानी कि प्लेसेस हैं, हम वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। लोकेशन इज दैट प्लेस वेयर योर स्कूल इज सिचुएटेड, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन ऑफ स्कूल का मतलब ये है स्टूडेंट्स, आपके स्कूल का एड्रेस, मतलब कि आपका स्कूल कहाँ पर है, कौन सी जगह पर सिचुएटेड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको अपने घर का एड्रेस याद करना है, राइट। जैसे आप कभी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपको घर का रास्ता याद नहीं आता, सो आपको आपके हाउस का एड्रेस पता ही होना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर याद होना चाहिए, राइट। ये तो मैंने आप सबसे कहा था, है ना। इसके साथ साथ अब स्कूल का लोकेशन, मतलब कि स्कूल की लोकेशन है एड्रेस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्कूल कौन सी जगह पर है, ठीक है। You should know the address of your school, ठीक है, right students, that is the name and location of your school, मतलब कि आपके स्कूल का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको प्रोनाउंस करना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपके स्कूल के नेम की जो स्पेलिंग है वो करेक्ट आपको याद कर लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इसके साथ साथ आपका जो स्कूल है वो कौन सी लोकेशन पर है ना, मतलब कि कौन सी लोकेशन पर है, मतलब आपके स्कूल के आसपास क्या है, ठीक है। यू शुड ऑल्सो नो दैट एटलीस्ट 4 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स अराउंड योर स्कूल, ठीक है। जैसे सपोज आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आप रहते हैं संत नगर में, ठीक है, लेकिन आपका जो स्कूल है वो है विजयनगर में। तो ये हो गई लोकेशन आपके स्कूल की। जो आपका स्कूल है वो एयरपोर्ट रोड पर है या फिर रेलवे स्टेशन के पास है ना, या फिर कौन से नगर में है, विजयनगर में है या मालवीय नगर में या कौन से नगर में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए कि लोकेशन क्या है आपके स्कूल की, ठीक है, मतलब कि कौन सी जगह पर सिचुएटेड है। ये तो हो गया लोकेशन। लेकिन आपके स्कूल के आसपास और क्या चीज़ें, जैसे आपके स्कूल के आसपास कोई बैंक है ना, या आपके स्कूल के आसपास कोई प्लेग्राउंड है, ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम रास्ता भटक जाते हैं, है ना, या जो वैन होती है या स्कूल बस होती है वो निकल चुकी होती है, राइट।
है ना, हम ऐसी जगह पर फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर, हाउस का एड्रेस एंड स्कूल का एड्रेस, ये चीज़ें हमें पता होनी ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड 4 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, है ना, आपके स्कूल के आसपास कौन सी बिल्डिंग्स है, बैंक है या कोई मॉल है या प्लेग्राउंड है ना। सो स्कूल के आसपास की लोकेशन का भी आपको ध्यान रखना है। इट इज़ कॉल्ड लैंडमार्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं लैंडमार्क। ठीक है, इन द सेम वे यू मस्ट नो लैंडमार्क ऑफ योर हाउस। ठीक है, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया कि आपको अपने घर का लैंडमार्क भी याद कर लेना है कि आपके घर के आसपास और क्या चीज़ें, आपके घर के आसपास अगर कोई बैंक है या कोई मंदिर है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। It helps you to locate it when you unfortunately lose your way, है ना, मतलब कि आप अपने घर का रास्ता या अपने स्कूल का रास्ता पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एड्रेस या लैंडमार्क अच्छे से पता है, अपने हाउस का एड्रेस पता है, स्कूल का एड्रेस पता है, ठीक है, सो आप इजीली जा सकते हैं ना, डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कभी भटक जाते हैं तो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वी रीड बुक्स एंड मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स, हम लाइब्रेरी में क्या रीड करते हैं, हम लाइब्रेरी में रीड करते हैं बुक्स एंड मैगजीन्स। ऑलराइट, वी लर्न अबाउट कंप्यूटर्स एंड वर्क ऑन देम इन द कंप्यूटर लैबोरेटरी, है ना, जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पर हम कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। देयर आर मैनी कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर रूम। बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं हमारे स्कूल में कंप्यूटर की लैब में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि वी रीड बुक्स एंड मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, हम बुक्स एंड मैगजीन्स को रीड करते हैं लाइब्रेरी में, है ना, हमारे स्कूल में होती है ना। सो स्कूल में लाइब्रेरी में ले जाया जाता है, वहाँ पर आप कोई सी बुक रीड कर सकते हैं ना। We learn about computers and work on them in computer laboratory। अब आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब भी होगा जहाँ पर आपको कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है, उसे कैसे ऑपरेट करते हैं, राइट, कंप्यूटर के रूल्स सिखाए जाते हैं कि कैसे चलाया जाता है, कैसे कंप्यूटर की केयर करते हैं, राइट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको कंप्यूटर टीचर भी सिखाती है। राइट स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर लैब, है ना। जो कंप्यूटर लैब होता है वहाँ पर कोई एक कंप्यूटर तो होता नहीं है ना, जो हमारी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सो ऑब्वियसली वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, यूनिफॉर्म। अब स्टूडेंट्स, स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, यूनिफॉर्म मतलब कि एक ऐसी स्पेशल ड्रेस, है ना, जो आपको स्कूल में वेयर करके जानी होती है ना स्टूडेंट्स। स्कूल में जब हम जाते हैं सो ऐसे ही नहीं चले जाते, घर के कपड़ों में तो नहीं जाते, है ना, या पार्टी वेयर ड्रेसेस तो नहीं पहनते हैं, राइट। सो हमें क्या पहननी होती है, स्कूल की यूनिफॉर्म, यानी कि जो स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, जो हमें यूनिफॉर्म स्कूल से मिलती है ना, सो वो यूनिफॉर्म ही हमें वेयर करनी होती है। द स्कूल यूनिफॉर्म इज द कॉमन ड्रेस, राइट। जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है ये कॉमन ड्रेस होती है, मतलब कि जो और भी बच्चे हैं आपकी क्लास में वो भी सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हाँ कि ना, राइट। आपके आसपास जो क्लास में बच्चे होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, उनको भी सेम यूनिफॉर्म पहननी होती है, इसलिए ये कॉमन है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, सारे बच्चों के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन मस्ट गो टू द स्कूल इन यूनिफॉर्म, बच्चों को हर रोज़ प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, मतलब कि टाई है अगर तो टाई प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, राइट, एंड वॉश होनी चाहिए प्रॉपरली, और मम्मा को प्रॉपरली बोलना है कि उन्हें आयरन भी करना चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि अगर आयरन नहीं होगी तो आपकी जो ड्रेस है वो नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगी, है ना, उस पर बहुत सारे रिंकल्स दिखते हैं, ड्रेस अजीब सी लगती है ना। सो ड्रेस को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना स्टूडेंट्स आपकी जिम्मेदारी है ना। एंड आप जो शूज़ वेयर करते हैं वो शूज़ भी आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आपके हेयर प्रॉपर होने चाहिए, नेल्स आपके कट होने चाहिए, राइट। स्कूल में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है ना, कि आपके जो हेयर है वो प्रॉपर हों, जो नेल्स हैं वो कट हों, है ना,
ड्रेस पर बिल्कुल कोई भी जो मार्क्स हैं या स्पॉट्स है वो नहीं होने चाहिए, नीट हो एकदम। स्कूल के जो शूज़ हैं वो एकदम नीट हो, क्लीन हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। ये जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, ये सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं। एंड आई नो आप सब बहुत ही प्यारे एंड अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। एंड वी मस्ट फील प्राउड ऑफ द यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि हमें यूनिफॉर्म की बिल्कुल भी केयर नहीं करनी, हम घर आए और उतार के ऐसे फेंक देना, है ना, इधर फेंकना, जूते उधर उतारना, ऐसे करते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको आपकी यूनिफॉर्म जो है वो सही जगह पर रखनी है, ठीक है। उसे प्रॉपर वॉश करवाना है ना। जो आपका बेल्ट है, टाई है, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको केयर करना है, ठीक है। अगर केयर नहीं करेंगे दैट मीन्स आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करते, राइट। जो बच्चा प्राउड फील करता है वो उसे हमेशा अच्छे से व्यवस्थित रखते हैं, है ना। सो हमेशा हमें प्राउड यानी कि अच्छा फील करना है कि हम इस स्कूल से हैं, है ना। हमारी यूनिफॉर्म ये बताती है कि हम कौन से स्कूल के बच्चे हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कि जो गर्ल है भाई, गर्ल की यूनिफॉर्म अलग होती है, बॉयज़ की यूनिफॉर्म अलग होती है, या कोई कोई स्कूल में तो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स की यूनिफॉर्म है वो सेम भी होती है, राइट। सो ये इंडिकेट करता है जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो कॉमन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि स्पेशल ड्रेस है जो हर बच्चे को स्कूल में पहननी होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप सब ये बातें याद रखिएगा कि आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैनर में स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि स्कूल में जो हमारा स्टाफ है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। चलिए, अ स्कूल हैज़ अ बिग स्टाफ विद डिफरेंट पीपल डूइंग डिफरेंट जॉब्स। सो स्कूल का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। मतलब कि स्कूल में प्रिंसिपल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होती हैं, राइट। कोई मैथ टीचर होती है, कोई इंग्लिश टीचर होती हैं, है ना, जो इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं, कोई हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली टीचर डिफरेंट होती हैं, राइट। स्कूल में गार्ड है, वॉचमैन है, पियोन्स है, ये सारा जो स्टाफ है ये पूरा स्टाफ हम अंडरस्टैंड करने वाले कि स्कूल में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पीपल होते हैं, यानी कि अलग अलग लोग होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट्स अभी मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। जो हमारी स्कूल में प्रिंसिपल मैम है या प्रिंसिपल सर हैं उनका क्या रोल है, ठीक है। चलिए, द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल, यानी कि जो सब स्कूल की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है ना, सो वो क्या है, वो है प्रिंसिपल, यानी कि वो हेड होती है, वो पूरे स्कूल को मैनेज करती हैं, है ना। जैसे कि जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रही हैं, सो उनके टास्क को मैनेज करना, है ना। और जो स्कूल पूरा चल रहा होता है वो प्रिंसिपल मैम सारे कामों को मैनेज करती हैं। या स्कूल में किसी को प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट सारी कौन हैंडल करता है, प्रिंसिपल, है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। सो द हेड मास्टर और हेड मिनिस्ट्रेस, द हेड मास्टर और द हेड मिस्ट्रेस इज द हेड ऑफ द जूनियर विंग। अब जो हेड मास्टर होते हैं स्कूल में या हेड मिस्ट्रेस होती हैं ये जूनियर विंग के होते हैं, ठीक है। एक होता है सीनियर विंग, एक होता है जूनियर विंग, ठीक है। मतलब कि जूनियर मतलब कि जो छोटी क्लासेस एंड सीनियर क्लासेस जो है उसके लिए प्रिंसिपल है ना। एंड जो जूनियर क्लासेस होती हैं उसके लिए हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, राइट स्टूडेंट्स। वी मस्ट रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल एंड ओबे द रूल ऑफ आवर स्कूल। सो जो हमारे स्कूल के जो रूल्स होते हैं वो कौन बनाता है, वो प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर बनाते हैं, ठीक है। वो सारे रूल्स हमें अच्छे से फॉलो करने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें हमेशा विश करना चाहिए, है ना। अगर हमें वो दिखते हैं स्कूल में तो हमें उन्हें अच्छे से विश करना चाहिए, है ना, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, राइट। एंड हमें दूसरों को भी ये सिखाना चाहिए कि आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, राइट। सो हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस क्या हैंडल करते हैं, ये हैंडल करते हैं जूनियर विंग के सारे काम को, ठीक है। सो जो सारी कंप्लेंट्स प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड होती हैं जूनियर विंग से वो हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस हैंडल करते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है ये सीनियर लाइक मैनेजमेंट संभालते हैं, पूरा स्कूल को मैनेज करने का काम प्रिंसिपल का होता है। और राइट स्टूडेंट्स, चलिए
और जो पेरेंट्स होते हैं स्कूल में वो मिलने आते हैं प्रिंसिपल से, राइट। जैसे हमारे पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई बात करनी होती है, तो प्रिंसिपल से मिलते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज टीचर्स। अब जो हमारी बहुत अच्छी टीचर्स होती हैं, है ना, जो हमें पढ़ाती हैं, अच्छे से समझाती हैं, हमें गाइड करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको भी मुझे बताना है कि आपकी फेवरेट टीचर का नाम क्या है ना, वो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, ठीक है। चलिए, अब टीचर्स कौन है? द क्लास टीचर इज अ केयर टेकर ऑफ अ क्लास, ठीक है। मतलब कि अब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमारी क्लास में एक क्लास टीचर होती है ना, मतलब कि उनको एक क्लास असाइन की जाती है कि ये बच्चों की प्रॉब्लम्स आपको संभालनी है ना। सो आपकी जो क्लास टीचर हैं वो आपकी सारी प्रॉब्लम सुनती हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करती हैं, आपको समझाती हैं, आपकी हेल्प करती हैं जब आपको नीड पड़ती है तो, है ना। सो जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स होती है वो हमें क्लास टीचर से हमेशा डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स हैं ये हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, ठीक है। पेरेंट्स के बाद जो टीचर्स हैं यही तो है जो हमें सिखाती हैं, है ना। हम स्कूल में कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, घर में इतना सारा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर स्कूल में करते हैं, है ना। सो पेरेंट्स के बाद जो टीचर्स हैं ये हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। सो हमारी प्रॉब्लम्स हमें टीचर से डिस्कस करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, द क्लास टीचर टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जो क्लास टीचर्स हैं, डिफरेंट क्लास की जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, है ना। वी शुड ओबे आवर क्लास टीचर। हमें हमेशा जो है टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें ओबे करना चाहिए, उनकी सारी बात को मानना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, है ना। वो हमें क्या सिखाते हैं हमेशा हमें ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि आपकी जो फेवरेट टीचर है आप उन्हीं की बात माने, नहीं, आपको हमेशा सारे टीचर्स की बात माननी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप डिस्कस करिए, आपको हमेशा सल्यूशन मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, सो वी क्या करना है, हमें अच्छे से टीचर्स की बात माननी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ऑलराइट, एंड अब मैंने आपको बता दिया जो स्कूल में टीचर्स हैं उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं, राइट। जैसे जो इंग्लिश टीचर है वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, हिंदी टीचर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, राइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पर चलते हैं प्यून। अब ये जो प्यून है इनका टास्क क्या होता है स्टूडेंट्स? द प्यून डज हिज जॉब्स इन द स्कूल। अब जो प्यून है इनको डिफरेंट टास्क मिलते हैं स्कूल में, ये अपना काम करते हैं। वी मस्ट से थैंक यू फॉर द वर्क ही डज फॉर अस। सो ये प्यून जो है ये बहुत सारा काम करते हैं और हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यून का काम क्या होता है, जैसे आप क्लास में स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश पीरियड जब आपने इंग्लिश पढ़ लिया तो इंग्लिश के बाद बेल बजाने का काम होता है प्यून का, है ना। फिर हिंदी आ जाता है तो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपकी फिर से बेल बज जाती है, राइट। देन लंच पीरियड जब लंच ब्रेक होता है उस टाइम आपको जो बेल बजती है ये काम किसका होता है? प्यून का, है ना। और भी बहुत सारे टास्क होते हैं, जो सारी फाइल्स होती है वो मैनेज करने का काम प्यून का होता है ना। प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल के वो जो भी टास्क देते हैं वो प्यून क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं, कंप्लीट करते हैं टाइम पे। सारी फाइल्स को मैनेज करना, है ना, कैरी करना, ये किसका काम होता है? प्यून का। ऑलराइट, सो हमें हमेशा सबकी क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये जो है प्यून है हमारे टास्क को और सिंपल बना देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो हमें हमारे आसपास जितने लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें ओबे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। द नर्स केयर्स फॉर यू इफ़ यू फील अनवेल। अब स्टूडेंट्स कुछ स्कूल में तो नर्स भी होती हैं, है ना। एक स्पेशल रूम होता है जहाँ पर जो है अगर स्टूडेंट अच्छा फील नहीं कर रहा है, उसे बीमार जैसा फील हो रहा है, सो वो उस रूम में जाकर क्या कर सकते हैं? रेस्ट कर सकते हैं, है ना, सो सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, या उन्हें मेडिसिन दी जाती है। अगर उन्हें कोई चोट लग जाती है सो उन्हें ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उस स्पेशल रूम में। सो स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं नर्स। जो नर्स है वो स्टूडेंट्स की केयर करते हैं, ठीक है। अगर वो अनवेल फील कर रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि फीवर हो रहा है या खांसी हो रही है या जो भी प्रॉब्लम होता है, ये नर्स उन्हें ट्रीट करते हैं। यू कैन गो टू हर इन द मेडिकल रूम। सो आपको कहाँ जाना होता है? आपको जाना होता है मेडिकल रूम में, ठीक है, टू टेक
मेडिसिन, ताकि आप मेडिसिन ले पाएँ या थोड़ा सा रेस्ट कर पाएँ, ठीक है। इफ़ यू आर अनवेल और इफ़ यू गेट हर्ट, अगर आपको अनवेल फील होता है, बिल्कुल क्लास में बैठ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, राइट, आपको बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है या फीवर हो रहा है या कोई चोट या इंजरी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सो आप किसके पास जाते हैं? नर्स के पास जाते हैं। नर्स आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमें इनको भी हमेशा थैंक यू बोलना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेप्शनिस्ट। अब रिसेप्शनिस्ट कौन होते हैं स्टूडेंट्स? रिसेप्शनिस्ट वो होते हैं जो रिसेप्शन पर बैठते हैं, है ना। उनका काम क्या होता है? द रिसेप्शनिस्ट वेलकम्स विजिटर्स टू द स्कूल। मतलब कि जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं, जो रिसेप्शन पर बैठते हैं, है ना, वो किसको वेलकम करते हैं? विजिटर्स को, ठीक है। विजिटर्स मतलब कि जो स्कूल में विजिट करने आते हैं, मतलब कि स्कूल में अगर उन्हें एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको स्कूल में एडमिशन लेना होता है, वो इंटरेस्टेड होते हैं एडमिशन लेने में, सो वो स्कूल विजिट करते हैं, तो वो किससे मिलते हैं? वो मिलते हैं रिसेप्शनिस्ट से, ठीक है। ऑलराइट, तो रिसेप्शनिस्ट जो हैं उनको स्कूल विजिट करवाते हैं, स्कूल के बारे में बताते हैं, राइट। सो यू कैन टेक हर हेल्प, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉल अप योर पेरेंट्स और गार्डियन। सो अगर आपको स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है, जब आपको अचानक से पेरेंट्स को फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, सो आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं रिसेप्शन पर, एंड रिसेप्शनिस्ट से आप हेल्प मांगते हैं कि मैम प्लीज़ आप घर पर कॉल कर दीजिए, है ना, ये प्रॉब्लम है। या अगर आपको बहुत ज़्यादा अचानक से सिक फील हो रहा है, आप अनवेल फील कर रहे हैं, ठीक है, आप अचानक से इल पड़ गए, बीमार पड़ गए हैं, सो आप पेरेंट्स को कॉल करते हैं ताकि वो आपको लेने आ जाए, है ना स्टूडेंट्स। सो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं रिसेप्शन पर, रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं, है ना, वो आपकी हेल्प करते हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, रिसेप्शनिस्ट कौन होती हैं? वो होते हैं जो विजिटर्स आते हैं तो उनकी हेल्प करती हैं, एंड साथ साथ में हमारी भी हेल्प करती हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमें पेरेंट्स को कॉल करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आप वॉचमैन। अब वॉचमैन का काम क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। तो वॉचमैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर अ स्कूल। वॉचमैन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क करते हैं स्कूल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही गार्ड्स द स्कूल, ये स्कूल का ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि स्कूल में कौन आ रहा है, कौन कब जा रहा है बाहर, कौन कैसे आ रहा है, ठीक है, कोई अनवांटेड पर्सन तो नहीं है, ठीक है, कोई चोरी करने तो नहीं आ रहा है ना। सो ही गार्ड्स द स्कूल बिल्डिंग, वो स्कूल की बिल्डिंग का ध्यान रखते हैं कि स्कूल में सारी चीज़ें सही चल रही है या नहीं। ही डज नॉट लेट स्ट्रेंजर्स एंटर एंड टॉक टू अस, मतलब कि कोई स्ट्रेंजर, कोई अननोन पर्सन है, कोई अननोन पर्सन हमसे बात ना करे, यानी कि बच्चों से कोई अननोन पर्सन बात ना करे, है ना स्टूडेंट्स। आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है कि आप हमेशा सेफ रहें। और आप कैसे सेफ रहेंगे? आपको किसी अननोन पर्सन से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी है, ठीक है, और किसी भी अननोन पर्सन के साथ कहीं नहीं जाना है। आपके साथ हमेशा आपके पेरेंट्स होने ही चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अननोन पर्सन या स्ट्रेंजर्स होते हैं ये आपको खतरा आपको हार्म पहुंचाने के लिए होते हैं, ठीक है। सपोज़ अगर आपने कोई चीज़ ले ली, अगर उस चीज़ में चॉकलेट में कुछ मिक्स होगा, है ना, सो आप उससे बेहोश हो सकते हैं, आपको कहीं और ले जाया जा सकता है, राइट। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको कभी भी किसी अननोन पर्सन या स्ट्रेंजर से कोई चीज़ नहीं लेनी है। आप हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, सेफ रहिए, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी अगर जा रहे हैं तो आपके साथ आपके पेरेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेंजर्स से आपको कभी भी कोई बात नहीं करनी, आपको कोई चीज़ नहीं लेनी, उनके साथ कहीं नहीं जाना है। और अगर बाय चांस ऐसा कभी होता है कि कोई आपको फोर्स कर रहा है, आपको कोई कहीं ले जा रहा है, सो आपको तुरंत चिल्लाना है, अपने पेरेंट्स को बुलाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। बी सेफ ऑलवेज। वी कैन आस्क हिम फॉर हेल्प इफ अ स्ट्रेंजर ट्रबल अस, ठीक है।
अगर स्कूल में जो अगर कभी स्ट्रेंजर आ जाता है, हमें कोई परेशान करता है, हम तुरंत वॉचमैन को बोल सकते हैं हेल्प के लिए, ठीक है। हम चिल्ला सकते हैं तेज़, है ना। हम स्कूल में अपने टीचर्स को भी बता सकते हैं अगर कोई ऐसे कोई परेशान कर रहा है स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए टीचर्स को भी, और अपने घर पे भी आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, ठीक है। आपको कभी भी चुप नहीं रहना है, हमेशा स्क्रीम करना है, चिल्लाना है अगर आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए होती है तो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इज गार्डनर। अब गार्डनर कौन होते हैं स्टूडेंट्स? अब हमारे स्कूल में गार्डन्स होते हैं या प्लेग्राउंड्स या पार्क होते हैं, राइट। जो गार्डनर का काम होता है वो केयर करते हैं गार्डन्स की, ठीक है। द गार्डनर टेक्स केयर ऑफ द स्कूल गार्डन, यानी कि स्कूल में अगर कोई स्कूल का गार्डन है, पार्क है या प्लेग्राउंड है, ये गार्डनर जो है उसकी केयर करते हैं गार्डन की। We should listen to him and not pluck flowers from the school garden. हमें स्टूडेंट्स गार्डनर को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप गार्डन में जा रहे हैं, आप फ्लावर्स खींच रहे हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, लीव्स को तोड़ रहे हैं, है ना, फ्लावर्स को पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि जो प्लांट्स हैं वो भी हमारी तरह होते हैं, वो भी ब्रीथ करते हैं, है ना, वो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, है ना, उनकी भी लाइफ होती है, वो ग्रो करते हैं, वो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, राइट। एंड प्लांट्स हमारी कितनी मदद करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। आपको कभी भी प्लांट्स को हर्ट नहीं करना है, कोई फ्लावर नहीं प्लक करना है, ठीक है। अगर आपको गार्डनर मना करते हैं ऐसा करने के लिए, आपको उनकी बात माननी है। ऑलराइट, स्टूडेंट्स आई होप आप सबको समझ आ गया है कि ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे स्कूल के, ये हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। ऑलराइट, जैसे कि वॉचमैन जो हैं हमारे स्कूल के बाहर रहते हैं, स्कूल का ध्यान रखते हैं कि स्कूल में कोई ना आए, है ना स्टूडेंट्स। गार्डनर क्या करते हैं? गार्डनर गार्डन की केयर करते हैं, है ना। समझ आ गया ना आपको कि आपको स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इज स्वीपर। अब स्वीपर क्या करते हैं? तो स्वीपर कीप्स द स्कूल कंपाउंड क्लीन। मतलब कि जो स्वीपर होते हैं स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में, उनका काम ये होता है कि स्कूल में जो कॉरिडोर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, है ना, जो कंपाउंड है उसे वो साफ रखते हैं, ठीक है। वो मॉप करते हैं, प्रॉपर ब्रूमिंग करते हैं, क्लीन करते हैं। ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्कूल। स्वीपर जो है हमारे स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि वो हमारे स्कूल को बिल्कुल साफ रखते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं, राइट। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। हमें उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्कूल का तो ध्यान रख रहे हैं, है ना। एंड अगर हमसे कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, हमसे कोई पानी गिर जाता है या हमारा कभी लंच गिर जाता है ना, वो हमारी क्लास में आकर पूरी क्लास को साफ कर देते हैं, नीट रखते हैं, क्लीन रखते हैं, राइट। इसलिए हमें हमेशा सबकी हमारे आसपास रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आपको कभी ऐसी शरारत नहीं करनी कि आप जानबूझकर किसी को परेशान कर रहे हैं, है ना, जानबूझकर आप क्लास को गंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं ना, वैसे ही हमारा स्कूल जो है वो हमारा सेकेंड होम है, ठीक है, हमारा दूसरा घर है। हमें उसे भी साफ रखना है, राइट। जैसे ये स्वीपर जो है हमारे स्कूल की इतनी केयर करते हैं, साफ रखते हैं, है ना स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट इज आया। अब इनका क्या टास्क होता है स्टूडेंट्स? आया हेल्प स्मॉल चिल्ड्रन इन द स्कूल। मतलब कि स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, व्हाट नाइनी टॉट्स, जो रोते हैं स्कूल में, जैसे उनका KG 1 है या KG 2 स्टूडेंट्स या नर्सरी में होते हैं स्टूडेंट्स। नर्सरी के जो बच्चे हैं वो अभी अभी स्कूल आते हैं, सीखते हैं, नया नया माहौल होता है उनके लिए, न्यू लोग होते हैं आसपास, है ना, न्यू पीपल, न्यू टीचर्स, न्यू फ्रेंड्स, न्यू स्टूडेंट्स, राइट। ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा देखकर परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे दूसरे माहौल में आ गए, है ना। इनके लिए ये स्पेशल पर्सन होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, इन्हें चुप करवाते हैं, है ना, इनका ख्याल रखते हैं, इनकी केयर करते हैं, इनको हैप्पी फील करवाते हैं, राइट। शी लुक्स आफ्टर देम एंड टेक्स देम टू द टॉयलेट, है ना। उनकी जो है केयर करने का काम होता है आया का। एंड उनको अगर वॉशरूम जाना होता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें वॉशरूम, टॉयलेट ले जाने का काम किसका है? आया का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमें हमेशा स्कूल में जितने भी लोग हैं उनके प्रति हमें थैंकफुल रहना चाहिए, ठीक है। हमें उन्हें हमेशा
थैंक यू बोलना चाहिए कि वो स्कूल की इतनी केयर कर रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स। अब मैं आप सबको बता देती हूँ कि आप कैसे एक अच्छा बच्चा बन सकते हैं, यानी कि अच्छे बच्चे बन सकते हैं, ठीक है। बी अ गुड स्टूडेंट, आपको एक अच्छा बच्चा बनना ही चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई नो कि आप सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हमसे गलती से हो जाती है जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। जैसे कि जो गुड स्टूडेंट्स हैं, गुड स्टूडेंट्स मस्ट ओबे स्कूल रूल्स, है ना। जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल रूल्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। जो भी स्कूल के रूल्स हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, राइट। एंड फुलफिल देयर ड्यूटीज़, अगर आपको कोई ड्यूटी दी है ना, सो उसे फॉलो करना है। जैसे कि आपकी ड्यूटी होती है क्लास में अच्छे से स्टडी करना, दूसरे जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी हेल्प करना कि वो भी आगे बढ़ें, आपके साथ पढ़ाई करें, है ना। एंड क्लास में जो मॉनिटर होते हैं उनका काम है, उनकी ड्यूटी है कि वो क्लास को हमेशा डिसिप्लिन रखें, राइट। सो ये जो कुछ ड्यूटीज़ हैं ये आपको फॉलो करनी चाहिए स्टूडेंट्स। दे शुड डिस्प्ले गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स। जो अच्छे बच्चे हैं, गुड स्टूडेंट हैं, वो उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर होते हैं गुड मैनर्स, है ना, गुड हैबिट्स होती हैं, ठीक है। वो हमेशा अच्छी आदतें फॉलो करते हैं। गुड मैनर्स यानी कि हमेशा रिस्पेक्ट करना, डिसिप्लिन में रहना। और गुड हैबिट्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपकी ड्रेस है वो हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, है ना। आपके शूज़ हमेशा आपके साफ़ होने चाहिए, आपके नेल्स कट होने चाहिए, आपको दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। सो ये कुछ गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स है। दे शुड नेवर ब्रेक विंडो पेन्स, आपको कभी भी स्कूल प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुंचाना है, डैमेज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप क्लास में खेल कूद रहे हैं, है ना, और आप गलती से लाइक कुछ कोई भी चीज़ को तोड़ देते हैं, है ना। सो ये बहुत गलत बात होती है स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपसे ऐसी कोई मिस्टेक ना हो, है ना, कि स्कूल की प्रॉपर्टी बिल्कुल डैमेज ना हो, ठीक है। विंडो पेन्स, है ना, डेस्क पर आपको नहीं चढ़ना है, चेयर्स पर आपको नहीं चढ़ना, फैंस, है ना। सो ये चीज़ों का आपको केयर करना है। ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम को प्लेग्राउंड समझने लग जाएं और क्लासरूम को प्लेग्राउंड समझ के तोड़ने फोड़ने लगे, नहीं स्टूडेंट्स, आपको हमेशा केयर करनी है, ठीक है। आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं उसको साफ सुथरा रखना है। टेबल पर आप नहीं लिखेंगे, डेस्क पर आप नहीं लिखेंगे, वॉल्स पर आप स्क्रिबल नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये सब कौन करता है, जो अच्छे बच्चे नहीं होते, लेकिन आप तो सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना। सो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी जंप नहीं करना चाहिए टेबल एंड चेयर्स पर, ठीक है। बिल्कुल डेस्क और चेयर्स पर जंप नहीं करना है। दे शुड ग्रीट देयर टीचर्स इन द क्लास, क्लास में जब भी कोई टीचर आती है उन्हें हमेशा ग्रीट करना चाहिए, विश करना चाहिए, है ना। हमेशा हैप्पी रहना चाहिए क्लास में। ऐसा नहीं कि आप स्कूल गए और सो रहे हैं बिल्कुल, है ना, आपको नींद आ रही है, बिल्कुल लॉस्ट है कहीं। क्लास में जो चल रहा है उसमें हमें प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है, कि कब कौन सी टीचर क्लास में आ रही हैं, वो हमें क्या पढ़ा रही हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ें हमें कान खोल कर एंड फोकस के साथ हमें सुननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्कूल में हम बेटा कुछ सीखने जाते हैं, है ना, हम लर्न करने जाते हैं, न्यू न्यू चीज़ें हम सीखते हैं। सो हमें हमेशा अच्छे से सुननी चाहिए, ये नहीं कि हम वहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, है ना। सो तो आप घर में भी सकते हैं, है ना। सो हमें अपने टाइम को हमेशा यूटिलाइज करना है, ठीक है, क्योंकि जो समय है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। सो टीचर को हमेशा ग्रीट करना है, जब क्लास में कोई मैम आती है उन्हें हैप्पीली अच्छे से विश करेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी है, ठीक है, अच्छे से आप विश करेंगे। एंड ओबे दैम इन द स्कूल, एंड टीचर की सारी बात माननी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। दे शुड नॉट फाइट विथ अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब कि जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं ना वो कभी भी दूसरों के साथ लड़ते नहीं हैं, ठीक है। दे शुड नॉट फाइट विथ अदर स्टूडेंट्स, दूसरों के साथ कभी भी लड़ना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो सीधा आपको कहाँ जाना चाहिए, सीधा आपको अपनी क्लास टीचर या टीचर के पास जाना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपकी टीचर है वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। सो दे
शुड शेयर केयर एंड हेल्प ईच अदर। हमें अगर हमारी क्लास में कोई लंच नहीं लाया है सो अपना लंच उसे शेयर करना चाहिए, है ना, शेयरिंग करनी चाहिए। और अगर कोई किसी की पेंसिल जो है वो गुम जाती है ना, इरेजर गुम हो जाता है, सो आपको हेल्प करनी चाहिए आगे बढ़कर, है ना, उनकी केयर करनी चाहिए। और दूसरे बच्चे जो थोड़ी इनको प्रॉब्लम होती है उनको भी अपने साथ आगे बढ़ाना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। सो आपको हमेशा शेयर करना है, केयर करना है दूसरों की एंड हेल्प करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये है जो गुड स्टूडेंट्स की कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एंड आपको अच्छा बच्चा बनना है, ठीक है। दे शुड थ्रो द वेस्ट ओनली इन द डस्टबिन। अब जो कचरा है ना स्टूडेंट्स, यानी कि जो पेपर बॉल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पेपर के बॉल्स हैं या कुछ भी आपके पास रैपर्स हैं, ये आपको कहाँ फेंकना है, ये आपको थ्रो करना है डस्टबिन में। ऐसा नहीं कि आप अपने डेस्क के नीचे ही फेंक दें, है ना, ऐसा लेजी हमें नहीं बनना स्टूडेंट्स। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, जो स्कूल है वो आपका सेकेंड होम है ना। एंड आपको तो पता ही है जो स्वीपर हैं वो कितना ज़्यादा परेशान होते हैं, पूरी क्लास को साफ़ करते हैं। स्कूल में इतनी सारी क्लासेस होती हैं, सबको साफ़ करने का काम स्वीपर का होता है। सो हमें उनको ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, अपना काम जो है हमें अच्छे से करना है। अगर आपके पास कोई भी रैपर है, कोई भी कचरा है, सो आपको वो रबिश डस्टबिन में थ्रो करना है, ठीक है। They should not write on the walls of school building। अब स्कूल की जो बिल्डिंग है ना, स्कूल की बिल्डिंग की जो वॉल्स हैं उस पर नहीं लिखना, टेबल पर नहीं लिखना, चेयर को नहीं लिखना, चेयर पे नहीं लिखना है एंड उस पर जंप नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, they must do their home and class work properly। ये स्टूडेंट्स, आपको जो भी होमवर्क मिलता है ना, और आपका जो क्लास वर्क यानी कि क्लास में जो मैम करवाती हैं उस टाइम आपको हमेशा कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ वो क्लास वर्क को कंप्लीट करके जाना होता है घर पर, ठीक है। अगर आप क्लास वर्क घर कंप्लीट करके जाएंगे तभी तो जो मैम होमवर्क देती है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। अगर क्लास वर्क ही नहीं कंप्लीट करेंगे तो आपका काम जो है वो डबल हो जाएगा, आपके ऊपर बर्डन, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। सो क्लास वर्क भी करना पड़ेगा, घर पे होमवर्क भी करना पड़ेगा, राइट, ऐसा करना पड़ता है ना। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास में अच्छे से ध्यान देते हैं, है ना, जब मैम पढ़ाती है सो आपका क्लास वर्क जो है टाइम पर कंप्लीट होता है ना। फिर आप अपना होमवर्क भी घर जाकर अच्छे से कंप्लीट करते हैं, राइट। और अगर आप क्लास में मैम की बात को अच्छे से सुनते हैं, मैम क्या पढ़ा रही है, मैम क्या सिखा रही है, सो आपको एग्ज़ाम टाइम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि सारी जो बातें हैं मैम की वो माइंड में हमारे अच्छे से फिट हो जाती है जब हम अच्छे से सुनते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, आपको तुरंत पूछना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्लास में पढ़ाई के टाइम कोई परेशान कर रहा है सो उसे हमें मना करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है सो आप मैम को इन्फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपको इन बातों का ध्यान ही रखना है कि जो होमवर्क है, क्लास वर्क है, ये आपका बिल्कुल सिस्टमैटिकली कंप्लीट हो, नीट एंड क्लीन वर्क हो, ताकि आपको भी आपका लिखा हुआ है ना वो समझ आ पाए, राइट। कभी भी नोटबुक्स में, बुक्स में हमें जो गंदगी नहीं मचानी है, बिल्कुल अच्छे से काम करना है, सिस्टमैटिक होना चाहिए कि आपके टीचर्स भी हमेशा इम्प्रेस हो जाए, है ना। ऑल्सो यू मस्ट एंजॉय स्कूल फंक्शंस। आपको स्कूल के फंक्शंस को एंजॉय करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप घर में छुट्टी लेकर बैठ जाएं, है ना, मम्मा से बोलें कि मम्मा स्कूल में फंक्शन है मुझे नहीं जाना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स। आपको स्कूल फंक्शंस में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। आप स्कूल में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी फन कर सकते हैं, राइट। टेक पार्ट इन देम। फंक्शंस में पार्ट लेना ही चाहिए। क्यों स्टूडेंट? जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई में तो आप अच्छे हैं ही, लेकिन हमें अदर एक्टिविटीज़, को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्ट लेना चाहिए, है ना। जो भी राइटिंग है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड आपको रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए, है ना। और क्या होता है, स्कूल में डांस फंक्शन है और म्यूज़िक है, अगर म्यूज़िक में आप पार्टिसिपेट लेंगे तो आपको वो भी सीखने मिलेगा। डांस फंक्शन है, आप डांस में पार्टिसिपेट कीजिए, गेम्स में कीजिए, राइट, ताकि आपको सारी चीज़ों की जो है नॉलेज मिले, है ना, आप सारी चीज़ें सीख पाएँ। सब कुछ जो है सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना स्टूडेंट्स। अदर एक्टिविटीज़ में भी आपको पार्ट लेना ही चाहिए, क्योंकि टेकिंग पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इवन इफ़ यू डिड नॉट गेट अ रैंक, ठीक है।
मान लीजिए अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, है ना, सो आपको दूसरी चीज़ों में तो अच्छा होना चाहिए, है ना, जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो आपको पार्ट लेना है उसमें। ऑलराइट, ये नहीं कि आप बिल्कुल लाइक अच्छे से पार्ट नहीं ले रहे हैं, ना पढ़ाई में ना म्यूज़िक में ना, सो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, है ना। सो हमारे पेरेंट्स जो हमारे स्कूल का इतना जो अमाउंट है वो पे करते हैं, सो उस अमाउंट को जो है वेस्ट नहीं होने देना है। अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से आपको डांस सीखना है, म्यूज़िक सीखना है, गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप सारी चीज़ों में आगे बढ़ने लगेंगे, है ना। सो अगर आपका कोई वीक पार्ट है, राइट, समझिए जैसे कि कोई मैथ्स है, मैथ्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो आपको वो सॉल्व करना है, आगे बढ़कर मैम से क्वेश्चंस पूछने, तभी तो आप अच्छे बन पाएंगे, है ना। सो हमें अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, राइट। अगर आपको रीडिंग नहीं आ रही है सो आप वो मैम से डाउट्स पूछ सकते हैं, मैम हमेशा आपकी जो है हेल्प करेंगे, राइट। सो योर पेरेंट्स मस्ट मीट योर टीचर्स और PTA मीटिंग डेज टू गेट योर रिपोर्ट। ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना है कि PTA मीटिंग में आपको हमेशा विजिट करना चाहिए, आपके पेरेंट्स को मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके बारे में जो रिपोर्ट है वो सारी आपके पेरेंट्स को पता चल जाएगी, आपको भी पता चल जाएगी स्टूडेंट्स कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी PTA मीटिंग में आपकी टीचर से, है ना। सो आपको हमेशा स्कूल में रहना है डिसिप्लिन एकदम, और राइट, आपको क्यू में रहना है, यानी कि कहीं भी आप जा रहे हैं, जैसे गेम्स के लिए आप जा रहे हैं, सो आपको लाइन में ही रहना है, आपको कॉरिडोर्स में रन नहीं करना, स्टेयर्स पे आपको रन नहीं करना है, इससे आपको चोट पहुंच सकती है, राइट, चोट लग सकती है। एंड स्कूल में हमेशा हमें कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स नहीं कैरी करने चाहिए, जैसे कि सिजर्स, है ना, ये सारी चीज़ें हमें नहीं कैरी करनी चाहिए, इससे दूसरों को भी चोट लग सकती है एंड आपको भी हार्म हो सकता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तभी आप एक गुड स्टूडेंट बनेंगे, है ना। आई नो आप सब गुड हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको उनको बेटर करना है। ऑलराइट, रिमेंबर वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स। हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, ठीक है, हमेशा आयरन करना है। वी मस्ट पॉलिश आवर शूज़ एवरी डे, शूज़ आपके पॉलिश होने चाहिए। वी मस्ट नॉट शाउट और फाइट इन द स्कूल, स्कूल में हमें डिसिप्लिन रहना है, बिल्कुल भी शाउटिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्लास को नीट एंड क्लीन रखना है, ऑलराइट, एंड आपको हमेशा क्यू में रहना है, लाइन में रहना है, ठीक है। चलिए, ये रही कुछ बातें आज जो मैंने आपको बता दी हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, ठीक है। यहीं पर आज हमने सीख लिया है स्कूल के बारे में, स्कूल क्या है, स्कूल कौन सी प्लेस है, स्कूल का एड्रेस याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। एंड मैंने आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे, आप उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ऑलराइट। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। ऑल्सो माइनर ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि माइनर ब्रेन्स पर आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में स्टूडेंट्स प्रोवाइड करवाया जाता है। अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर लीजिए, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ऑलराइट, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये रही एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसको भी चेक कर लीजिए। ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसके ग्रैब करने के लिए अच्छे से लिंक को चेक कर लीजिएगा, ऑलराइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।